रांची जिले के तमाड़ प्रखंड के राजीव गांधी भवन में पशु सखी एवं कृषि मित्रों को प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी तमाड़ के सहायक कर्मी के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में पशुओं में होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए कब दवाई खिलाई जानी चाहिए, इसकी जानकारी दी गई। तमाड़ से कृष्ण गोपाल बंसीधर की रिपोर्ट। आज जो हम लोग बैठक किए थे वो एपीएस से जुड़ी हुई जो दीदी हैं, जो हम लोग एपीएस बोलते हैं, जो एक है कृषि मित्र और एक है आपका पशु सखी। तो इन्हीं के माध्यम से गांव में पशुपालन की जो देखरेख होती है, दवा वगैरह जो देती हैं, टीकाकरण करती हैं, एपीएस दीदी करती हैं और एकेएम जो है वो कृषि संबंधी काम करती हैं। इसमें हम लोग आज जैविक खेती के बारे में भी बताएं और साथ में क्या क्या दवाई दिया जाना चाहिए, कैसे बीज का उपचार करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी। आपका परिचय? मेरा नाम सरस्वती मानकी हुआ और हम एपीएस तमाड़ ब्लॉक बीएमएमयू के एफटीसी हैं। आज हम लोग के यहाँ आजीविका मिशन के तहत हम लोग एपीएस लोग को मासिक बैठक में बुलाए थे, जिसमें आज हम लोग पूरे महीना का कार्यों का उन लोग का समीक्षा किए और साथ में हम लोग के यहाँ आजीविका मिशन के बुलावे पर पशुपालन पदाधिकारी तमाड़ किशोर मुखर्जी सर भी आए थे, जो एपीएस दीदी लोग को जो हम लोग की गांव की प्रतिनिधित्व करने वाली है पशुपालन से संबंधित, उन लोग को बैल, बकरी, मुर्गी, सुअर, सभी प्रकार के जानवरों के बारे में के बीमारियों की जानकारी दी, जिस कैसे उन लोग में बीमारी नहीं फैलेगा, पशु संबंधी उन लोग के वैक्सीनेशन पर चर्चा किए सर, और जब बीमारी लग ही जाए तो कैसे उन बीमारियों से निजात पाया जा सकता है, इनके बारे विस्तार रूप से चर्चा किए। आपका परिचय? मेरा परिचय शशि भूषण महतो, एफटीसी तमाड़। आज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सर जामदा एवं सिख नौजवान सभा के तत्वाधान में वीर स्वतंत्रता सेनानी शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के 113वें जयंती के उपलक्ष्य में सर जामदा गुरुद्वारा परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि भाजपा प्रखंड अध्यक्ष त्रिदेव चट्टोराज, भाजपा जिला कार्यकारिणी के सदस्य एवं पूर्व प्रखंड अध्यक्ष पंकज सिन्हा और सिख नौजवान सभा के पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करते हुए शहीद आजम की तस्वीर पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान काफी संख्या में सरजामदा निवासी व अतिथिगण मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने शहीद आजम की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए नौजवानों को देश की एकता एवं स्वतंत्रता को बचाए रखने की प्रेरणा की याद दिलाई। इस दौरान समिति के द्वारा छात्र छात्राओं को निःशुल्क पठन पाठन की सामग्री एवं कोरोना से लड़ने हेतु मास्क वितरित किए गए। जमशेदपुर से कृष्णा शर्मा की रिपोर्ट। मैं चंचल भाटिया, सेंट्रल सिख नौजवान सभा का वाइस चेयरमैन आमंत्रित हूँ सरजामदा गुरुद्वारे में। आज इस जगह पे हम लोग गुरुद्वारे परिसर में शहीद आजम भगत सिंह जी की 113वीं जयंती मनाने के लिए एकजुट हुए हैं। तो यहाँ हमारे ग्रामीण और सिख भाई मौजूद हैं। हम लोग एक चीज़ ये ज़रूर बच्चों को बताना चाहेंगे कि इस छोटी सी उम्र में जिस वक्त उनके खेलने कूदने की, पढ़ने की उम्र थी, उस वक्त इन्होंने क्रांतिकारी के एक रूप में जन्म लिया और इस छोटी सी उम्र में उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि जुगों जुग तक हम लोग इनको याद रखेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी हम लोग ये शिक्षा देके जाएंगे और ये विरासत हमारा रहेगा कि हम इनको सौंप के जाएं और हमारे आने वाली पीढ़ी को पता हो कि भगत सिंह कौन थे। आज के कार्यक्रम में गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की ओर से बच्चों के लिए कुछ आयोजन किया गया है जी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें क्या है, हम लोग अपनी तरफ से बच्चों को इस महामारी के दौर में जो हम लोग सभी लोग गुजर रहे हैं, इसमें बच्चों को एक शिक्षा दी जाएगी, कुछ किताबों और उपहार स्वरूप कुछ और भी दिया जाएगा और बच्चों को मास्क भी दिया जाएगा ताकि बच्चे अपना जीवन यापन जो कर रहे हैं ताकि ध्यान से पार करें कि इनको मास्क लगाना फिर आज के समय में बहुत ज़रूरी है। जमशेदपुर सीताराम डेरा स्थित जिला श्रम आयुक्त कार्यालय में जुस्को सफाई कर्मचारियों ने ठेकेदार द्वारा दोषपूर्ण व्यवहार के विरोध में आज जोरदार प्रदर्शन किया एवं श्रम आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों से व्यवहार ठीक नहीं हो रहा है और कर्मचारियों से ठेकेदार द्वारा शोषण भी किया जाता है, जिसकी जाँच होनी चाहिए और
दोषी ठेकेदार पर कार्रवाई होनी चाहिए। जमशेदपुर से कृष्णा शर्मा की रिपोर्ट। हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम जिला समिति की ओर से हम लोग एक सप्ताह पहले डीएलसी साहब को ज्ञापन सौंपे थे। ये मजदूर के ऊपर जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ। नया ठेकेदार आया है, मजदूरों के साथ बिहेव अच्छा नहीं कर रहा है, मजदूर को गाली गुप्ता कर रहा है, ऊपर से इन लोगों को काम नहीं दे रहा, बहुत तरह का शोषण है। क्योंकि हम लोग पिछले एक सप्ताह से ये मजदूर स्ट्राइक में भी है। तो ये जो मजदूर हैं ये किस कंपनी से ताल्लुक़ रखते हैं? ये जुस्को का सफाई कर्मचारी है। तो इनकी क्या क्या मांगे हैं? इनका मांग है जो हम लोग पहले 40 जन था, 40 हम लोग का संख्या को घटाया नहीं जाए, 40 80 दो डिपो मिलाकर के 80 जन था, और नया लेबर का बहाली नहीं किया जाए, यही लेबर से सब काम को लिया जाए और 26 दिन ये लेबर को काम मिलना चाहिए। इसके पहले आप लोगों ने ये आवाज़ कहाँ तक पहुँचाई है? इसका पहले भी एक राउंड का हम लोग का वार्ता हुआ, उस समय ठेकेदार अलग था। वो ठेकेदार इस बार टेंडर नहीं लिया, दूसरा ठेकेदार आ गया, आकर के वो अपना मनमौजी चालू कर दिया। दादा आप अपना नाम अपना परिचय बताएं। श्यामल रंजन सरकार, पूर्वी सिंहभूम जिला उपाध्यक्ष, झारखंड मुक्ति मोर्चा। घाटशिला के दाहीगोड़ा में आज देश को आजाद कराने में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद भगत सिंह की 113वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर दाहीगोड़ा स्थित शहीद भगत सिंह चौक पर स्थित आदमकद मूर्ति पर उपस्थित लोगों ने माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। मौके पर उपस्थित कमेटी के लोगों ने केक काटे और लड्डू भी बांटे। इस अवसर पर पत्रकारों को समाज सेवी, मंडल अध्यक्ष तथा जिला अध्यक्ष को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती, मंडल अध्यक्ष राहुल पांडे, हरप्रीत सिंह, रविशंकर सिंह समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। भारत माता के भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की वंदे। शहीद आजम कहे जाने वाले भगत सिंह जी की जयंती है। भगत सिंह जी एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए एक अचूक बलिदान दिया। उनको बलिदान कहें या उस समय कांग्रेस की उदासीनता या एक सौदेबाजी के तहत इनके जीवन को कुर्बान किया गया। आज भगत सिंह, आज नौजवानों में भगत सिंह को लेकर जो जोश है और जो मन में इच्छा है, आज की सरकार भी उसी दिन की सरकार की तरह सोई हुई है। आज भी उसे सुनने के लिए शायद किसी धमाके की जरूरत है। आज के लोग भी एक भगत सिंह का इंतजार कर रहे हैं, तो उनकी एक लिखी हुई कविता हमें याद आ रही है। वक्त बदलेगा, महजम बदलेंगे, निजम बदलेगा, फिजा बदलेंगे। भगत कौन कहता है भगत सिंह दोबारा पैदा नहीं होता, बस पैदा तो होंगे, बस नाम बदलेंगे। हम बस इसी आशा के साथ आगे आने वाले युवा पीढ़ी को भगत सिंह के जीवन दर्शन का और उनके चरित्र दर्शन का बधाई देते हैं कि उनके जीवन दर्शन की ओर बढ़े और आगे देश की सेवा के लिए प्रेरित है। मेरा नाम सौरभ चक्रवर्ती है, भारतीय जनता पार्टी के। आज हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह जी की जयंती है। इनकी जन्म 1907 को बलियापुर जिला, जो कि अभी पाकिस्तान स्थित है, वहाँ पे हुई थी। इस जयंती को मनाने में हमारे भाई हरप्रीत सिंह जी का बहुत अहम रोल है। इन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मनाया है एवं लोगों के बीच में हर्ष का माहौल है। ये भगत सिंह जी की आयु 24 साल थी जब उन्हें फांसी दे दी गई। इन 24 साल में उन्होंने जिस जीवन को जिया है, हम उस जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को आगे समाज कल्याण में लगाना चाहते हैं। मेरा परिचय राहुल पांडे, भाजपा है। भगत सिंह की जयंती है, इसमें से हमारे CFC फेडरेशन घाटशिला की ओर से बड़ी जोरदार और खुशी और आनंद से मनाया गया। इसमें से भाजपा के जिला अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती जी आए थे, हमारे यहाँ से भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के रविशंकर जी, मंडल अध्यक्ष राहुल पांडे जी आए थे, दलमंगल मंडल अध्यक्ष विमल भाई भी आए थे हमारे बीच में, उपाध्यक्ष विजय जी आए थे और समाज घाटशिला वासी नौजवान और हमारे बीच में बुजुर्ग, हमारे बच्चे, माता बहनें भी यहाँ उपस्थित थी। मैं उन्हें सारे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज के समय में अपना कीमती समय दिया है। मैं हरप्रीत सिंह, भाजपा मीडिया प्रभारी, और मैं घाटशिला भगत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से आगम प्रेसिडेंट हूँ।
जमशेदपुर अंतर्गत मानगो डीमरा रोड स्थित आस्था स्पेस टाउन सोसाइटी के रहने वाले लोग सैकड़ों की संख्या में उलीरी थाना पहुंचे और बिल्डर कौशल कंचन कंस्ट्रक्शन के खिलाफ शिकायत की तथा सोसाइटी के स्टाफ राधा मोहन पर जानलेवा हमला करने का शिकायत किया गया। सोसाइटी के लोगों ने बताया कि बिल्डर द्वारा उन्हें ठगा गया है। जमीन को क्लब हाउस बताकर मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी की जा रही है और आस्था स्पेस टाउन का पानी पाइप भी काट दिया गया है, जिस कारण पूरे सोसाइटी में लोगों में आक्रोश व्याप्त है। बताया जा रहा है कि लोगों का गुस्सा कभी भी ठेकेदार के ऊपर फूट सकता है। जमशेदपुर से अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। अपना रेसिडेंशियल कॉलोनी है, यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्शन जिसके सामने में अभी हम लोग खड़े हैं, ये कभी हम लोगों को ये बताया गया था कि ये आपका क्लब हाउस है, यहाँ पे स्विमिंग पूल बनेगा और ये सारे दिखा करके यहाँ पे जो ये 450 फ्लैट है, डुप्लेक्स है, सबको सेल कर दिया गया। जब सारा प्रॉपर्टी सेल हो गया तब उसके बाद बिल्डर ने बता दिया कि नहीं हमको तो यहाँ पे कोई क्लब हाउस बनाना नहीं है, स्विमिंग पूल बनाना नहीं है, हम इस जगह को वापस घेर ले रहे हैं, यहाँ पे हम अपना मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे करके ये अपना काम शुरू किए हैं। अब हमारे यहाँ पे जो इश्यू आई है पिछले 2 दिन से कि हमारे यहाँ पे 2 बोरिंग है, क्योंकि आस्था का टोटल पानी जो है ये आपका बोरिंग वाटर है, अभी तक अपने पास जिसको का वाटर कनेक्शन नहीं है। तो ये बोरिंग वाटर जो 2 है, यहाँ से अपना 90% फ्लैट्स को वाटर सप्लाई जाता है। परसों रात को क्या किया, इन लोगों ने यहाँ पे जेसीबी चला करके अपना जो एक पंप था एज वेल एज अपना बोरवेल था उसको डैमेज कर दिया। तो हमको लगा कि एक्सीडेंटली हुआ होगा। कल जब हमारे आदमी को इसको बनाने के लिए भेजा गया तो यहाँ पे ये सीधा सीधा कह दिया कि नहीं आपको यहाँ पे घुसना वर्जित है, आप परमिशन लेकर के आइए बिष्टुपुर कौशल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस से, तब आप अंदर घुसिए करके बंद किया गया। फिर भी मान लीजिए कि हम लोग उस समय कोई उतना हंगामा भी नहीं किया, कुछ इशूज भी नहीं आया था, क्योंकि चलिए कल तक मैनेजेबल था और लगा कि चलिए एक्सीडेंटली हो गया, शायद ठीक हो जाए। कल रात को दोबारा वही कि जो दूसरा पंप था उसके ऊपर में पूरा मिट्टी डाल करके उसको बंद कर दिया गया। आज सुबह जब हमारे यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर है पानी का काम देखते हैं, वो हमारे आस्था के रेसिडेंट भी है श्री राधा मोहन जी, वो जब यहाँ पे काम कराने के लिए आए तो इन लोगों ने लाठी डंडा रॉड से उनको हमला किया, उनका पूरा यहाँ पे काट दिया। प्लस हमारे और भी जो 2 साथी थे जो काम करने के लिए यहाँ पे आए थे हमारे वर्कर्स, उनको भी मार के भगा दिया। और उसके बाद से फिर हम लोग सब लोग आए यहाँ पे, जितने भी रेसिडेंट्स हैं, नेचुरली हमारे ऊपर हमला होगा तो हम तो कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे ही। फिर पुलिस भी आई, फिर हम लोग जाकर के इंचार्ज से बात भी किए। उनका अभी कहना है कि हम इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को बंद करवाएंगे, एज वेल एज हमारा जो पाइपलाइन कटा हुआ है, पानी का जो कनेक्शन काटा हुआ है, उसको इमीडिएट रीएस्टैब्लिश करेंगे। उसके बाद आगे जो होगा देखा जाएगा। हम लोग अभी लिखित थाने में देंगे, उसके बाद आगे का कार्रवाई होगा जैसा होगा। अपना परिचय एक बार दे दीजिए। मैं सुदीप्त नंदी, प्लूटो 3/4 आस्था स्पेस टाउन। 2 दिन से पानी एकदम बंद है और कौन से फ्लैट में रहते हैं आप? आस्था स्पेस टाउन में क्या प्रॉब्लम है? वहाँ क्या प्रॉब्लम है? 2 दिन से एकदम पानी नहीं आ रहा है और जो 2 मोटर था जिससे मेन पानी का सोर्स है, वो दोनों मोटर को पूरा मिट्टी से ढक दिया है और एकदम पानी बंद हो गया। कल से एकदम अभी कोविड का टाइम है, कोई ना हाथ पैर धो पा रहा है ना कोई कुछ कर पा रहा है। तो ये कौन बंद किया है? ये बिल्डर का आदमी आया और उसको बंद कर दिया। और जो हम लोग का स्टाफ जो काम करता है उसको मारा भी है। वो चालू करने का कोशिश किया तो उसको आके मारा है। तो अभी अपना पूरा 100 आदमी आके यहाँ पे थाना पे आए हुए हैं कि इसका कोई उपाय निकालिए। पूर्व सांसद सालखन मुर्मू आज जमशेदपुर कदमा थाना पहुंचे और रमेश सोरेन के खिलाफ एक मामला दर्ज कराया। इस दौरान सालखन मुर्मू ने थाना प्रभारी को बताया कि रमेश सोरेन ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। जमशेदपुर से अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। एक रमेश सोरेन करके एक व्यक्ति हैं, लगता है इनके तार माओवादी और आतंकवादियों के साथ जुड़ा हुआ है। इसने एक वीडियो जारी करके एक समाचार को प्रकाशित कर रहे हैं, वायरल कर रहे हैं कि सालखन मुर्मू जो पूर्व सांसद हैं और इस समय जनता दल यूनाइटेड की झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हैं और आदिवासी सेंगेल अभियान जिसके तहत बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और असम में 5000 कार्यकर्ता काम करते हैं, उन्होंने यही संदेश दिया है कि सालखन मुर्मू को भी जान से मारा जाए, आदिवासी सेंगेल अभियान के कार्यकर्ताओं को भी जान से मारा जाए और जनता दल यूनाइटेड के भी जो कार्यकर्ता इनके साथ जुड़े हैं उनको भी मारा जाए। और इनके स्टेटमेंट में और एक प्रमुख बात ये है, इन्होंने लिखा है, इन्होंने बोला है संताली भाषा में, जिसका हमने हिंदी ट्रांसलेशन भी अभी कदमा थाना के इंचार्ज को दिया है कि क्यों सालखन मुर्मू जनता दल यू को बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो हमको संदेह है इसके पीछे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हैं,
उनके सहयोगी संगठन हैं, ईसाई मिशनरीज़ हैं, और ये जो पत्थरगड़ी के नाम से संविधान के खिलाफ काम करने वाले लोग भी शामिल होंगे। और इनका तार लगता है ये जो माओवादी है, आतंकवादी है, उनसे जुड़ा हुआ है। तो ये मामला भारत देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का भी मामला है, हम लोगों के जान माल के साथ साथ। तो मैं ये जांच के लिए एफआईआर के रूप में थाना इंचार्ज को ये कागज़ दिया है, उन्होंने रिसीव किया है। अब हम डीसी और एसपी को भी ये कागज़ देंगे और भारत के माननीय गृह मंत्री भारत सरकार नीतीश शाह जी, अमित शाह जी को भी ये चिट्ठी भेजेंगे। और जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, सेंट्रल इंटेलिजेंस के लोग भी हमारे घर सुबह आए थे, उनको भी कागज़ दिया है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि पुलिस प्रशासन और देश की जो सुरक्षा की एजेंसीज हैं वे लोग अपना काम करेंगे। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज भगत सिंह की 113वीं जयंती मनाई गई तथा जेमको गोलचक्कर स्थित भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर द्वारा शहीद आजम भगत सिंह की 113वीं जयंती पर हम लोग आज जेमको शहीद भगत सिंह चौक पर स्थित उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बताए मार्ग और देश हित में जो उनका योगदान है, एक अल्प आयु में उन्होंने सबसे बड़ा बलिदान देश के लिए दिया, आज वो युवाओं को हमेशा प्रेरित करेगा। उनके बताए मार्गों पर हम लोग चलने का संकल्प आज के दिन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लेती है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं प्रेम झा, मीडिया प्रभारी, भाजपा जमशेदपुर महानगर। समाहरणालय सभागार जमशेदपुर में आज उप विकास आयुक्त श्री परमेश्वर भगत की अध्यक्षता में वन स्टॉप सेंटर फॉर वीमेन की जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की गई। बैठक में वन स्टॉप सेंटर का मुख्य उद्देश्य पारिवारिक सामाजिक बहिष्कार की शिकार महिलाओं को परामर्श, रेफरल तथा पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने पर विचार विमर्श किया गया। ज्ञातव्य हो कि वन स्टॉप सेंटर सखी योजना 25 फरवरी 2017 से पूर्वी सिंहभूम जिले में संचालित की जा रही थी। यह केंद्र पीड़ित महिलाओं के लिए भी एक सुरक्षित तटस्थ स्थान है, जिसके एक छोर पर परिवार समाज होता है, दूसरे छोर पर पुलिस और न्यायालय। बैठक में महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित कानून को लेकर व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाने पर विमर्श किया गया। बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर R.N. झा, निदेशक NEP श्रीमती ज्योत्सना सिंह, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती सत्या ठाकुर, जिला जन संपर्क पदाधिकारी श्री रोहित कुमार तथा अन्य पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। जमशेदपुर से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की।